अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये हमारा ईएमटी का यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 19 है। ओके। पिछले वीडियोस में हमने बहुत सारे टॉपिक्स पर बात की हुई है। अगर आप लोग ये टॉपिक्स देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे। ओके। लेक्चर नंबर 8 है, फिर लेक्चर नंबर 9 आ जाता है मेरे पास, ये देखिएगा। ओके। गॉजिला को हमने ब्रीफली से डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद हमने एप्लीकेशन गॉजिला को स्टार्ट किया था। इसकी 4 एप्लीकेशन को हमने डिस्कस किया था। पहली सेकंड है, ये हमारे पास ये तीसरी है, ये चौथी है। ओके। तो पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 19 में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके। फिर हम कल जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें देखेंगे कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ओके। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है लेक्चर नंबर 19 है ईएमटी का। तो इसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज देखने की कोशिश करेंगे। ओके, फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन देखने से पहले आइए अपने टॉपिक को कायदे तौर पर स्टार्ट करते हैं। अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डेफिनेशन: इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क विच इज नीडेड टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यानी कि सबसे पहले हम सपोज करें हमारे पास ये एक चार्ज है। ओके, ये चार्ज है, ये क्यू हमारे पास चार्ज क्यू पॉजिटिव चार्ज है, ये क्यू चार्ज है हमारे पास। क्योंकि हम जानते हैं जो भी पॉजिटिव चार्ज होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शन में खारिज करता है। ओके। और अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर से इसके अंदर अंदर की तरफ मुंतकिल होनी थी। ओके। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ हम सिर्फ पॉजिटिव चार्ज को डिस्कस करेंगे। तो सपोज करें हमारे पास ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमारे पास ए है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो हमारे पास है ना स्ट्रेंथ वो यहाँ तक है। ओके। तो यहाँ हम एक इन्फिनिटी है, ये हमारे पास पॉइंट बी है। इस चार्ज के लिहाज से ये हमारे पास पॉइंट इन्फिनिटी पर पड़ा हुआ है। ओके। तो इस पॉइंट पर एक हमारे पास चार्ज है जिसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं और इसको हम क्यू नॉट से डिनोट करते हैं। ऐसा वर्क जो कि इस क्यू नॉट चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए पर लेकर आए। ओके। पॉइंट ए कौन सा? जो पॉइंट ए इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आता है, इसकी इस चार्ज की स्ट्रेंथ के अंदर आ रहा है। ऐसा वर्क जो क्यू नॉट चार्ज को यानी टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट बी फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए लेकर आता है, उस वर्क को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके। तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क विच इज नीडेड टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी कि हमारे पास सिंगल चार्ज है, या इसको हम टेस्ट चार्ज भी कह सकते हैं। फ्रॉम इन्फिनिटी, हमारे पास इन्फिनिटी है, यहाँ से इन्फिनिटी हमारे पास, टू डैड पॉइंट ये हमारे पास। ओके। इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पर आ जाते हैं कि एज वी नो डैट हमारे पास जो डेल्टा वी होता है इक्वल टू नेगेटिव ई डॉट डी आर होता है हमारे पास, ये हमारे पास फार्मूला है। ओके। तो अब ये फार्मूला कहाँ से आया, इसको भी एक ये इसका भी एक तरीकाकार मेथड है इसको ड्राइव करने का। तो अगर इसके हम डेरिवेशन की बात करें तो ये हमारे पास फार्मूला किस तरह आया। तो ये देखें, जिस तरह हम जानते हैं कि जो हमारे पास फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा वी क्यू। ओके। यहाँ से वी, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अलहदा किया तो हमारे पास डेल्टा यू ओवर क्यू आ जाएगा। ओके। हम ये भी जानते हैं जो डेल्टा यू होता है ये हमारे पास इक्वल होता है नेगेटिव वर्क के, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है ये नेगेटिव वर्क इक्वल होती है। ओके। तो इसकी इक्वल होती है, तो यहाँ से हमने इधर वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव वर्क ओवर क्यू। तो हम ये भी जानते हैं कि जो हमारे पास वर्क होता है वो इक्वल होता है एफ डी, इस तरह, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं एफ डी आर। ओके। ये एक ही फॉर्म है, या इस तरह लिख ले या इस तरह लिख ले। ओके। तो यहाँ से हमने इस डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दी तो ये नेगेटिव है, तो वैसे का वैसे ही नेगेटिव आएगा। तो ये एफ है, डी आर है, ओके, ये क्यू है। ओके। अब हम ये भी जानते हैं
कि जो हमारे पास एफ की वो वैल्यू वो हमारे पास किसकी इक्वल होती है, के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ओके, जबकि हमारे पास जो हमारे पास ये है के, ये हमारे पास क्या किसकी इक्वल होता है, वन 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई इसकी इक्वल होता है। तो यहाँ से हम एफ की वैल्यू इधर पुट कर देंगे। अब Q1 है Q2 है, चूँकि हमारे पास केस यहाँ हमारे पास चार्ज है Q है और Q0 है, तो इसलिए हम इधर Q सादा ही रहने दे दें, तो इधर Q0 लिख देंगे। ओके, तो अब इधर वैल्यू पुट कर देते हैं हम। तो इधर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास के Q0 ओवर आर स्क्वायर डी आर। तो हमारे पास Q है, एक Q इस Q से कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास Q0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो इस तरह आ जाएगी, के Q ओवर आर स्क्वायर डी आर। ओके, तो हम ये भी जानते हैं कि जो हमारे पास ई की वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वो किसके इक्वल होता है, के Q ओवर आर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली, ये हमारे पास ये देखिए यही फार्मूला है। तो हमने इधर ई की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास ये फार्मूला आ गया। यही फार्मूला इधर हमने लिखा हुआ है। ओके, तो सिर्फ फ़र्क क्या है, इधर ए लिख लें, इधर बी लिख लें, क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट है वो ए ये है, यहाँ से लिख रहे हैं डिस्टेंस आर ए है, और यहाँ से लिख रहे हैं यहाँ तक डिस्टेंस है वो आर बी है। ओके, तो यहाँ से फार्मूला हमने लिया है, इधर पुट किया है। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस टॉपिक इस डेरिवेशन की समझ आ गई होगी। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं। ओके, अब इसको इस तरह लिख सकते हैं, इस ये हमारे पास पॉजिटिव में हो जाएगा, ये डॉट खत्म। अब इसको हम ख़त्म कैसे करते हैं, डॉट प्रोडक्ट को हम ख़त्म कैसे करें, तो ये देखें फार्मूला हमारे पास क्या है कि हमारे पास है नेगेटिव ए बी और ई डॉट डी आर है। तो ये किसकी इक्वल है हमारे पास, डेल्टा वी के। डेल्टा वी इज इक्वल टू नेगेटिव। तो हम जानते हैं कि जो हम ये देखें जो Q0 चार्ज है, टेस्ट चार्ज, इसको हम इस डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं, यानी से इनफिनिट से लेकर किसकी तरफ जा रहे हैं, ओरिजिनल पॉइंट की तरफ, ओरिजिनल चार्ज की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो इधर इसका जो डायरेक्शन होती है, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन मैंने पहले भी बताई कि आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस जानिब है, जबकि जो डी आर की डायरेक्शन इस जानिब है। तो इधर एंगल क्या बनेगा, 180 का एंगल बन रहा है। तो इधर डॉट को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई डी और कॉस थीटा। इधर हमारे पास क्रॉस होता है, इधर हमने साइन करना था, ये याद रखिएगा। ओके, बस स्टूडेंट इधर यही गलती करते हैं। तो ए बी, तो ई डी आर कॉस थीटा क्या हमारे पास क्या है, एंगल क्या है हमारे पास 180 आया है। जब हम टेस्ट चार्ज को इस चार्ज की तरफ लेकर जाएंगे, इसकी डायरेक्शन इस तरफ जो होगी डी आर की, जबकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस फील्ड की इस डायरेक्शन होती है, तो एंगल 180 का होता है। तो वो हम जानते हैं कि कॉज 180 किसकी होती है, -1 की होती है। तो -1 इससे प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव में। ओके, ए डी आर यही आ गया हमारे पास। ओके, तो अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, इजी स्टेप है, इसमें बताने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारे पास ई होता है हमारे पास Q ओवर के Q ओवर आर स्क्वायर होती है, या इसको हम इस तरह लिख, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1/πE0 Q ओवर आर स्क्वायर, के की वैल्यू ये होती है। ओके, अब इस स्टेप को हम फिर आगे मज़ीद इस तरह लिख सकते हैं, ये लिख लिया, इस तरह लिख लिया इस स्टेप को। ओके, इसकी वैल्यू को क्लोज करके के लिख लिया, तो इसको हम फिर अगेन कर लिया, लिख लिया। तो अब देखें कि हमारे पास के क्यू को बाहर निकाल लिया, कांस्टेंट हमारे पास। तो अब इसकी वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं, तो जब इधर हम इंटीग्रेशन वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, तो इंटीग्रेशन के मुताबिक हमारे पास ये आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो इस यहाँ से फिर यहाँ आ जाएगा। अब ये देखिए ये पॉजिटिव है, इधर ये हमारे पास नेगेटिव है। नेगेटिव कैसा है, इन जब -2 से +1 जो आप बताए -1 इस यहाँ से बन जाएगा नेगेटिव। ओके, तो अब इसको स्टेप को हम इस तरह लिख सकते हैं। ओके, लिख लिया। अब ये नेगेटिव फिर पॉजिटिव हो गया, क्यों, अब हमने इसको इधर लिया, इधर ले आए। ओके, तो अब इसकी वैल्यूज को हमने के की वैल्यू को ओपन करके लिख लिया, ये लिख लिया। तो फाइनली हमारे पास ये फार्मूला आ चुका है। ओके, ये हमारे पास फार्मूला है। ये इस फार्मूले में एक और स्टेप आता है, वो ये आता है कि Q ओवर
4 एप्सिलॉन नॉट ई, तो 1/r_a, तो ये हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। ओके, ज़ीरो कैसे हो जाएगा? क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट बी है ये इन्फिनिटी पर होता है, तो हमारे पास आर बी क्या हो गया? इन्फिनिटी हो गया। तो इधर हम इन्फिनिटी पुट कर देंगे, 1/इन्फिनिटी ज़ीरो, तो ये हमारे पास फाइनल जो इक्वेशन आ जाएगी वो 1/q/4 नॉट ई नॉट 1/r_a। तो आर ए को हम सिंपल आर लिख सकते हैं, q/एप्सिलॉन नॉट ई, तो ये हमारे पास 1/r आ जाएगा। ओके, इसको हमें फिर मज़ीद इस तरह लिख सकते हैं, ई नॉट q/r, या फिर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि q/r। ओके, तो ये आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पाक MN अकेडमी सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें। जज़ाकल्लाहु खैर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।